हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरोह भाग 1 में कबीर के पद का प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न नंबर 1 है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? तो उत्तर है, कबीर ने ईश्वर को एक माना है। उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला है, संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है, मतलब पूरी दुनिया में एक ही हवा है और एक ही पानी है। नंबर 2, सभी में एक ही ज्योति समाई है। नंबर 3, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं। नंबर 4, एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है, मतलब कबीरदास जी यहाँ पे मनुष्य के शरीर से भी लिए हैं और कुम्हार भगवान ईश्वर को कहे कि ईश्वर ने एक ही मिट्टी को साना है, मतलब कुम्हार मिट्टी को, मतलब मिट्टी को सानता है। एक ही कुम्हार सभी मिट्टी को सानता है, अर्थात एक ही ईश्वर सभी मनुष्यों को बनाता है। 5वां है, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। प्रश्न नंबर 2 है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो उत्तर है, मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है। पहला, अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी और आकाश। इसी को हम कहते हैं छति जल पावक गगन समीरा। प्रश्न नंबर 3, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? तो इसका उत्तर है, कबीरदास जी ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात उदाहरण से पुष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है, परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है। मतलब जैसे कोई लकड़ी है, यदि उसको काट दे, मतलब कोई भी काट दे तो लकड़ी कट जाती है, लेकिन जो उसमें से चिंगारी या आग निकलती है उसको हम नहीं काट सकते। उसी के बारे में बता रहे हैं। शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती है। मतलब जिस प्रकार लकड़ी से, मतलब लकड़ी को काट देते हैं हम, अलग हो जाता है, लेकिन उसकी आग जो होती है वो अलग नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। उसी प्रकार यदि आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा भी नष्ट नहीं होती है, वह अमर है। आगे वह कहता है कि संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं, परंतु सभी के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है और वह एक ही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापक तथा अजर अमर है। वह सभी के हृदयों में आत्मा के रूप में व्याप्त है, मतलब आत्मा कभी मरती नहीं है, वह अजर और अमर है। वह कोई भी जीव हो, सभी के हृदय में आत्मा निवास करती है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो उत्तर है, यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। कबीरदास ने परमात्मा का सच्चा स्वरूप पा लिया है, वे उसकी भक्ति में लीन हैं, जबकि संसार वह आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए वह स्वयं को दीवाना कहते हैं। इसलिए वह स्वयं को क्या कहते हैं? दीवाना कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? तो उत्तर है आपका,
कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार बौरा गया है, क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे यह मारने को दौड़ता है। कबीरदास जी कहती है कि संसार पागल हो गया है, जो सच्चा बोलता है, सच्चाई पे रहता है, उसे यह संसार के लोग मारने को दौड़ते हैं। उसे सच पर विश्वास नहीं है, इस संसार के लोगों के सच पर विश्वास नहीं है। कबीरदास जी ने तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं कि ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं? गलत हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं। कोई कहता है राम बड़ा है, कोई कहते हैं रहीम। जो आपस में लड़ते हैं उसको भी गलत मानते हैं, क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। वह सहज भक्ति से प्राप्त वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है। अतः कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है। प्रश्न नंबर 6 है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत किया है। पहला प्रातःकाल स्नान करने वाले, मतलब जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी हैं। कबीरदास जी के अनुसार जो सुबह नहाते हैं, पत्थरों को पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, वे सब ढोंगी हैं, अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते तथा आत्मा से वंचित रहते हैं। वे आत्मा को पहचान नहीं पाते हैं और उससे क्या रहते हैं? वंचित रहते हैं। सेकंड है, मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं। जो मुसलमान लोग हैं वे भी पीर औलिया की बातों का क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु ये उसे पहचान नहीं पाते। कबीरदास जी कहते हैं कि हर जगह मुसलमान जो पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं, वे मंत्र आदि लेने की विश्वास रखते हैं, ये सब गलत है। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्र लें और पीर औलिया की दरगाह पे जाए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान रहता है, परंतु ये लोग अपने ढोंग अंधविश्वास में उनको पहचान नहीं पाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो उत्तर है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उपकार नहीं होता है, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते दिखाते हैं। ऐसे गुरु शिष्यों को गलत मार्ग दिखाते हैं। वे घर घर मंत्र देते फिरते हैं। जो गुरु होते हैं, ढोंगी अंधविश्वासी जो गुरु होते हैं, वो घर घर मंत्र देते हैं तथा अभिमान में डूब जाते हैं। अपने घमंड में, गर्व में क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। अभिमान के कारण ये ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे ये ईश्वर को इनकी प्राप्ति नहीं होती है और दोनों का अंत क्या होता है? बुरा होता है, गुरु का भी और शिष्य का। इसलिए शिष्य को अज्ञानी गुरुओं की शरण में नहीं जाना चाहिए। प्रश्न नंबर लास्ट है 8वां आपका, वाह आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखें। तो उत्तर है, वाह आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। क्या है? टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी सब दही गावत भूले,
आत्म खबरी न जाना कबीरा, आत्म खबरी न जाना। इसका अर्थ यह है कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के बाहरी स्वरूप में उलझे रहते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के नाम पे आपस में लड़ते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कोई टोपी पहनता है, कोई मुसलमान अपने धर्म के लिए टोपी पहनता है, तो कोई माला पहनता है अपने धर्म के लिए, कोई माला पहनता है, माथे पर कोई तिलक लगाता है, वह शरीर पर छाप लगाकर अहंकार दिखाते हैं, अपना घमंड दिखाते हैं। वे साखी शब्द आदि गाकर अपने आत्मस्वरूप को भूल जाते हैं। तो ये था आपका कबीरदास जी के पाठ से पद का क्वेश्चन आंसर। तो बाकी हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।